हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री विद हर्ष। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा हिमाचल के बहुत पुराने शिव मंदिर भूर सिंह महादेव, जहाँ से शिव जी और माता पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। तो आओ दोस्तों, आज चलते हैं भूर सिंह महादेव मंदिर। और दोस्तों, जाते टाइम हम आपको घग्गर नदी भी दिखाएंगे। नदी में बने पुल के साथ से लोग नदी में चले जाते हैं और पानी में नहाने लगते हैं। तैरना नहीं आता इसलिए डूब जाते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता तो पानी में बिल्कुल ना जाएं। बाकी की पूरी बात हम वहाँ के लोकल लोगों से जानेंगे। आपका नाम क्या बताइए? हरी सिंह है। हरी सिंह है जी। अच्छा, आप ये बताओ जी, यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं पहले, तो कई लोग डूब के मर गए, बच्चे भी डूब के मरे हैं। तो पूरी जानकारी बताना जी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कि कितने लोग आपने बचाए या क्या क्या हुआ, कितने लगे लोग मरे? 4-5 बंदे, 5 बंदे लग जाएंगे। अच्छा। और यहाँ जब ये खाई सी थी ना जी, हाँ जी। पानी आता था, थोड़ा जोर से होता था पानी में थोड़ा बहुत, हाँ। तो पानी अंदर धकेल देता था। अंदर से खेल लेते थे, यानी फिर कि निकालने पड़ते इस पत्थर के नीचे कोई गुफा टाइप में थी? हाँ है? जी, हाँ गुफा है। हाँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि कई लोगों को कैसे कैसे बचाया आपने, किनको बचाया? एक तो जी सर्वे ऑफ इंडिया वाला था यहाँ पे। अच्छा ये जो सर्वे करते थे और फोटो साहब की तरफ जाते थे वो। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा
अच्छा अच्छा, फिर वो कैसे हुआ, कैसे गिरा वो? यहाँ पे कपड़े कपड़े धो रहा होगा, स्लिप हो गया जी, कपड़े धो रहा था हाँ, और स्लिप हो गए, वो पानी में चले गए। पानी में चला गया। फिर बंदे आए दो तीन, कह दीजिए वहाँ हमारा बंदा डूब गया, निकालो। अच्छा, मतलब आप कहीं और जगह थे, कहाँ थे? घर में थे जी, यहाँ अच्छा, आप ऊपर गांव में थे। घर में, हाँ साथ में घर है जी। अच्छा, गांव में गए, उन्होंने बोला कि हमारा बंदा डूब गया, उसको बचाओ, है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर? फिर आए जी हम दौड़ के, हाँ, लगा जी डूब गई तो मिल गया जी। अच्छा, मिल गया। हाँ जी, पानी थोड़ा गदला सा था, साफ पानी। धुंधला था पानी, हाँ, साफ नहीं था। धुंधला सा। अच्छा। फिर उसको निकाला जी, निकाल के फिर वो ड्रम में मंगवाई उनसे, लोहे की वो ड्रम है ना जी, इसका पेट टिक टिक जाए ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर वो उनके मुंह करके उसको उस पर पानी निकाला उसका, हाँ जी, फिर पानी बच गया था वो? बच गया था जी। कितनी देर पानी में रहा होगा जी? कम से कम आधा घंटा पानी में था। आधे घंटे में बच गया उसके बाद, है? और तो आपको और भी किसी को बचाया आपने आज तक? और यहाँ पे हेयर फोर्स वाले आए थे, तीन जवान, चार थे वो, एक तो बच गया था, एक तो बाहर ही था, पानी में नहीं गया। हाँ, वो सुनी थी मैंने वो बात। नहाने लगे, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, वो तीनों ही डूब गए। अच्छा। फिर उनको एक को तो जो सबसे पहले डूबा था जी, उसके चोट लगी थी थोड़ी सी यहाँ पे, हाँ। स्लिप हो गए। हाँ, और वो तो मैंने 4:15 बजे का डूबा हुआ, 7:45 बजे निकाला उसको। ओहो। और यहाँ पे लाशें डाल दी, तीन बड़ी बड़ी लंबी लाशें, लड़के जवान बिल्कुल करे, अच्छा, बस इस कर दी। नहीं उनको तैरना नहीं आता था यानी कि? तैरना नहीं होता होगा, यही उसकी। हाँ, मतलब जैसे फिर उनके पहले। अफसर आए जी, मेरे को पूछा भाई ऐसे ऐसे बाजी, वहाँ सबसे पहले इंटरव्यू तैरने का होना चाहिए, हाँ, कोई भी नौकरी हो, नौकरी तैरना सबसे जरूरी तैरना है। जरूरी हाँ है। जी, आग से तो बंदा चलो बच भी सकता है, पानी से नहीं बच सकता। अगर एक बार डूब गया फिर कैसे हाँ बचेगा जी, हाँ। अगर तैरना नहीं आता? हाँ जी। अब मान लो हमारा तो खैर सारे ही जानते हैं, पर कोई चलो नया भी जाने डूब गया तो हम साथ ही होते हैं, नहाते हैं तो उसको निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, आप अब साथ में हो फिर तो हाँ दिक्कत जी, ही नहीं। हाँ। अच्छा, आपने चलो इतने लोगों को बचाया, कभी सम्मानित किया आपको कोई? नहीं कोई नहीं। कभी भी नहीं? हाँ जी, डीएसपी साहब बोल भी रहे थे उस टाइम जब ये लगवाया ना बोर्ड उन्होंने, हाँ, कहते भाई यहाँ पे था एक चौकी में, हाँ, ये ऐसे ही था वो। हाँ, उसको कहा भी हरी को रख लिया हाँ, और इसको जो भी बनता है अपने झाड़ी हो। हाँ, 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 सही बात है। फिर उसने गौर नहीं की, वो अपने अपने बंदे को रखता है, ये क्या पता लगे किसको रखा किसको नहीं। नहीं, तब तो यहाँ यहाँ तो कोई नहीं आया जी, कोई नहीं है अभी हाँ जी, तक, मतलब कुल मिला के यहाँ बंदा कोई है ही नहीं है ड्यूटी नहीं, पे। हाँ जी। और कुछ आप सरकार को कुछ कहना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो? देखो आप लोग तो इतनी सहायता चलो करते जी, हो। मैंने तो अपनी तरफ से भला कर दिया, अब तो सरकार जाने अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। चलो खैर, ये तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, चलो हाँ यहाँ जी, ये शुक्र। गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया जी, हम भी साथ में ही थे, उनको कहा भी बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, तो बड़े बड़े पत्थर डाल के फिर इसके ऊपर झटका डाल के इससे ले करवा दिया, अभी टूटता नहीं। पहले तो पानी यहाँ से नीचे तक लंबा था ना, बहुत लंबा सारा। जी, हाँ बहुत नीचे तक था, बहुत गहरा, गहरा भी बहुत। गहरा भी है। अब गहरा तो होना ही यहाँ पे, क्यों पानी प्रेशर मारता हाँ है ना। जी, हाँ, और यहाँ से उठा के बड़े बाहर फेंक देता था हाँ, और फिर यहाँ गहरा हो जाता था। अब ऐसे यहाँ से पानी हल्का हो जाता है, ये पत्थर, ये पानी इससे पानी हल्का होगा, फिर ये स्लो। अब ये दवा है, इसमें ला सकते हैं, मतलब कल से ऊपर पानी नहीं है। अच्छा अच्छा। पहले
हमें मंदिर में पंडित जी मिले जिनसे हमें भूरेश्वर महादेव की कहानी के बारे में पूछा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक से निकाल के हमें यह कागज़ दिया जिसके ऊपर भूरसिंह देवता की कहानी लिखी हुई है और कहानी इस तरह है। सबसे ऊपर लिखा हुआ ओम भूरसिंह महादेव नमः। देवभूमि हिमाचल प्रदेश वास्तव में ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है, अतः महादेव की कहानी भी इसी सत्य को चरितार्थ करती है। जिला सिरमौर में नाहन शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सराह से केवल 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंजोली, टिक्कर पंजोली, क्वागधार में भूरसिंह महादेव की देवस्थली है। ठीक उस पर्वत शिखर पर जो समुद्र तल से लगभग 6500 फीट ऊंचा है, पर भूरसिंह महादेव का मंदिर भव्यमान है। चारों ओर का अति विहंगम दृश्य मन को प्रसन्नचित्त करता है तथा मन को शांति प्रदान करता हुआ अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर करता है। भू प्लस लिंग कलांतर में भूरसिंह और भू प्लस ईश्वर भूरेश्वर, यह भूरसिंह महादेव के प्रचलित नाम है। द्वापर युग में इस पर्वत शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती के कहने पर महाभारत का युद्ध देखा था। तब से यहाँ भूमि पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसी किवंदित है सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से दुखी भाई बहन जिनके नामकरण अज्ञात हैं, अल्पायु में ही गाय, बैल, भेड़, बकरी चराने के लिए इस पर्वत शिखर पर आते थे तथा शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते और सोते थे। शिवशंकर महादेव ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया तो समय व्यतीत होने पर दोनों अबोध भाई बहन शिव की आराधना करते करते शिव भक्त हो गए और भगवान शंकर ने इन्हें देव शक्ति प्रदान कर अपना गण भाई देवता रूप और बहन देवी रूप में बना दिया। परंतु आम जनता के लिए यह दोनों उस समय अबोध बालक व बालिका बने रहे। शरद ऋतु में एक दिन महाप्रलय वाली वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, बर्फबारी में पशु चराने गए थे। भाई बहन से एक गाय का बछड़ा गुम हो गया। सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को उस बछड़े की खोज करने के लिए जंगल में भेज दिया। पर्वत शिखर पर शिवलिंग के पास शीत प्रकोप से एवं देवयोग के कारण बछड़ा निश्चल हो गया। भाई ने जब यह देखा तो स्वयं वहां रह गया और बहन को घर भेज दिया। दूसरे दिन पिता ने अपने पुत्र और बछड़े की खोज में जंगल में उसी पर्वत शिखर पर जाकर देखा तो नीचे बछड़ा और ऊपर शिवलिंग के पास लड़का निश्चल खड़े थे, जो देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। सौतेली माँ ने बहन का विवाह कानाकड़ो, जो महाबली परंतु वास्तव में अंधा था, ऐसे करने का निश्चय किया। ये काटना पड़ेगा। सौतेली माँ ने बहन का विवाह कानाकड़ो, जो महाबली परंतु वास्तव में अंधा था, से करने का निश्चय किया, जिसे पिता ने भी स्वीकार कर लिया। तदंतर कानाकड़ो बारात लेकर पर्वत शिखर पर आया। बहन की विदाई के समय भाई बहन बहुत प्यार प्रेम से मिले। भाई को छोड़कर बहन ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। भाई ने बहुत मिन्नतें की और विदाई कर दी। करीब 1 किलोमीटर ग्राम कथाड़ की तरफ जाते हुए लगभग 100 बीघे लंबे चौड़े मैदान भूतल यानी कि भूतल में डोली से लड़की ने छलांग लगा दी तथा अपनी देव शक्ति के
प्रयोग करते हुए लड़की ने छलांग लगाते ही आधा मैदान अपने साथ घिन्नी घाड़ की तरफ गिरते हुए चली गई तथा 1 किलोमीटर नीचे जाकर अंतर्ध्यान होकर एक बान के वृक्ष के नीचे भाभड़ के घास पर पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हुई। यह जलधारा देवी नदी के रूप में विख्यात होकर कई ग्रामों को पेयजल तथा सिंचाई जल की सुविधा प्रदान करती हुई हरियाणा प्रदेश की ओर बढ़ गई। जिन बच्चों बहन भाई को लोग अबोध असहाय सौतेली मां के दुर्व्यवहार से पीड़ित मानते थे, उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त देव शक्ति का प्रयोग करके सबको आश्चर्यचकित करके दया करने का पाठ सिखाकर शिवलोक को प्राप्त हुए तथा इस विवाह विदाई कार्यक्रम भाई बहन का प्यार प्रेम दयावान बनाने के लिए देव शक्ति आस्था रखते हुए प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में दिवाली से ठीक 11वें दिन एकादशी तिथि को महान पर्व बड़ा मेला व पूजन मनाया जाता है, जिसमें पंजेली देवस्थली से ढोल नगाड़े व पुजारी सहित शोभा यात्रा का आरंभ होता है तथा यह शोभा यात्रा पर्वत शिखर पर स्थित भूरसिंह महादेव मंदिर तक जाती है। इस महान पर्व पर रात को भाई बहन का पवित्र अपूर्व मिलन होता है तथा द्वादशी को मेला पूर्ण हो जाता है। इस महान पर्व में लाखों श्रद्धालु मंदिर में महादेव के दर्शन तथा मनौतियां मानकर पूजन करते अपने कृत्य और कृत्य करते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपरोक्त कथानुसार कार्यक्रम होता है, परंतु यह केवल दिन का होता है, रात्रि का नहीं। वैसे भी प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भक्तजन मनौतियां के लिए पूजन के लिए भूरसिंह महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आते रहते हैं।